हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग साधारण भिन्न का घटाना करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न है 2/3 माइनस 1/4, यानी 2/3 में से हमें 1/4 घटाना है। अब यदि हम इस भिन्न दोनों भिन्नों का हर देखें तो 3 और 4 है। यदि इस भिन्न का हर समान रहता तो हम क्या करते, सीधे अंश को घटा के उत्तर निकाल देते। तो जब अंश समान नहीं है तो अंश को बराबर या समान करने के लिए हम क्या करेंगे, लॉस, हम लॉस या एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस हर का एलसीएम निकालते हैं। तो हर में क्या हमें है, हर में इनके है 3 और 4। 3 4 का एलसीएम जब हम निकालेंगे तब हम इसके हर को बराबर कर लेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अभाज्य संख्याओं से छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से भाग देते हैं। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, फिर 3, 5, 7, 9 नहीं होता है, 11 होती है। इसे आगे बढ़ते रहते हैं। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 है, 2 से देखेंगे तो हम 4 कटता है, 3 नहीं कटेगा। तो 3 को हम ज्यों करते हैं वो लिख देंगे। अब 2 दूना के 4, फिर 2 आ गया तो फिर 2 से कट रहा है दोनों। 3 को अब लिखिए ज्यों करते हो, और 2 एक कम 2 1 लिख दीजिए। अब केवल 3 बचा तो 3 3 से ही कटता है, तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका गुणा हम कर देंगे तो एलसीएम मिल जाएगा। 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 दूना के 4 तैया 12, यानी 12 हमें एलसीएम मिल गया। यानी हम 3 और 4 का एलसीएम 12 आ गया। तो हम यदि इसका ये मतलब हो गया कि इसका एलसीएम 12 आ गया, मतलब 12 3 और 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हल करने के लिए लिखेंगे, बराबर का साइन करेंगे। जो एलसीएम हमारा आया है उसको हम बटे में या हर में नीचे ऐसे लिख देंगे। यहाँ तक अब बस ध्यान दीजिए कि जो भी चीज़ें हमें एलसीएम में प्राप्त हुई हैं यहाँ पे, या जो एलसीएम हमें प्राप्त हुआ है उसे हम बराबर करके बटे में केवल लिख देंगे। तो इस एलसीएम को हमने यहाँ लिख दिया। अब आगे हम क्या करेंगे, जैसे ये 2/3 है तो जो ये हर में 3 है, इस 3 से हम 12 में भाग करेंगे। तो चलिए 12 में भाग करते हैं। 3 चौके 12, 4 बार गया। तो जो भागफल आता है उसका अंश में हम करते हैं गुणा। 3 चौके 12 यानी 4 बार में ये कटा है तो 4 हो गया। इस भागफल का अंश में होगा गुणा, तो गुणे में कितना अंश में 2 है, 2 लिख दीजिए। माइनस का साइन है तो माइनस लगाइए। अब 1/4 में हर में 4 है तो 12 में हम 4 से भाग करेंगे। कितनी बार जाएगा, 4 तैया 12, 3 आया भागफल। तो इस भागफल का गुणा किस में होगा, इस अंश में होता है। तो 3 गुणे 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लगाएंगे बराबर का साइन। अब 12 हर में ज्यों करते हो हम उतार देंगे। ठीक है, 4 गुणे 2 लिखा, 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 दूना 8, माइनस है तो माइनस लिखिए। 3 गुणे 1 है तो 3 में 1 का गुणा करेंगे, मिलेगा हमें 3। हो गया यहाँ तक आपका। अब बराबर का साइन लगाइए। हर में 12 है तो 12 ज्यों का त्यों लिखिए। ठीक है, 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5। तो 5/12 हो जाएगा इसका उत्तर। इसमें कुछ कठिन है तो बस एलसीएम लेकर गुणा करना। तो चलिए इसी तरह हम लोग दूसरा प्रश्न हल करते हैं। दूसरा प्रश्न है 3/5 माइनस 2/7। अब इसमें हर 5 है और 7 है, तो हम एलसीएम लेके हर को बराबर करेंगे। तो चलिए 5 और 7 का एलसीएम निकालते हैं। 5 और 7 का एलसीएम निकालते हैं हम लोग। तो हमें पता है कि 5 और 7 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये 2 से भी नहीं कटेगी, 3 से भी नहीं कटेगी, केवल ये 5 से कटेगा और 7 से कटेगा। तो सबसे पहले हम 5 से इसको काटते हैं। तो 5 एकम 5, 7 नहीं कटेगा, इसको ज्यों को त्यों उतार दीजिए आप। इसके बाद अब 7 बचा तो 7 से काट दीजिए, 1 आ जाएगा, 7 एकम 7, यानी इसका एलसीएम कितना आएगा हमारा, 5 गुणे 7 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 35। ठीक है, अब इस 35 को हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, बराबर का साइन बनाना है। बराबर का साइन बनाने के बाद जो एलसीएम हमें यहाँ मिला है उसको हम बटे में हमें लिख देना है, केवल बटे में 35 यहाँ लिख दीजिए, और इसके बाद इसको जाइए भूल। ठीक है, अब इस अंश पे हम 3/5 के हर पे विचार करेंगे। इस 5 से हम इस 35 को भाग करेंगे और जो भागफल आएगा उसका गुणा हम इसके अंश में करेंगे। इस 5 से हम 35 में भाग करेंगे, जो भागफल आएगा उसका गुणा इस अंश में होगा।
तो 5 से भाग करेंगे 35 को, कितनी बार जाएगा? 7 बार गया। अब हमें गुणा क्या करना है इसके अंश का, तो 3 का गुणा कर दीजिए। ठीक है भैया। अब यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस यहाँ लगा दीजिए। ठीक है। अब इस 7 से भाग करिए, इसमें कितनी बार जाएगा? 5 बार, तो यहाँ 5 लिखिए और इस 5 का गुणा इस अंश में कर देंगे, तो 5 गुणे 2। यहाँ तक एकदम क्लियर है। फिर लगाइए बराबर का साइन। हर में 35 है तो 35 आप ज्यों का त्यों उतार दीजिए। ठीक है। 7 गुणे 3 है तो 7 में 3 का गुणा, 7 तरीके 21। माइनस का साइन तो माइनस लगाइए, 5 दूना के 10। यहाँ तक आपको समझ में आया। फिर लगाइए बराबर का साइन। बटे में 35 है तो 35 ज्यों का त्यों लिखिए। सबसे पहले आप सेम टू सेम उतार दीजिए 35, हर में या बटे में 35 आपने उतार दिया। अब ऐसे 21 में से हमें क्या करना है? 10 घटाना है। तो एक में से 0 घटेगा या फिर ऐसे करके घटा लीजिए आप, -10। एक में से 0 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1, यानी 11 आएगा। तो 11/35 आपका हो जाएगा उत्तर। ठीक है। इसी तरह चलिए तीसरा प्रश्न हम लोग हल करते हैं। अब तीसरा प्रश्न है 7/8। 7/8 है -1/6, यानी 7/8 में से -1/6 घटाना है। हर बराबर नहीं है तो हम एलसीएम लेके हर को बराबर करेंगे। तो चलिए यहीं पे इसका एलसीएम हम निकाल देते हैं। 8 और 6 का हमें एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग करना शुरू करेंगे। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, इसी तरह आगे बढ़ती जाती है। तो चलिए सबसे पहले सबसे छोटी संख्या हम देखेंगे। दोनों सम संख्याएं हैं तो 2 से कटेंगी, 2 से कट, 2 चौके 8 और 2 तियां 6, 4 अभी 2 से कट रहा है, तो 2 दूना के 4 और ये 3 ज्यों का त्यों उतरेगा भैया, कटेगा नहीं जो, सेम टू सेम। फिर 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 3 ज्यों का त्यों उतर गया। अब 3 से ही कटेगा 3, तो 3 ये ज्यों का त्यों ये। अब इसका हम लसा निकाल देते हैं। लसा कितना आएगा? सबका गुणा करेंगे, तो 2 दूना के 4 दूना के 8 तरीके 24, यानी 24 हमें मिल गया इसका एलसीएम। ठीक है। 2 दूना के 4 दूना के 8 तरीके 24, 24 इसका एलसीएम मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ बटे में 24 लिख देंगे। अब हम 24 बटे में लिख के इसको जाएंगे भूल। ठीक है। अब इसको भूल जाइए। अब हम 7/8 पे विचार करेंगे कि इस हर का इसमें भाग करेंगे। जो भागफल आएगा उसका इस अंश में होगा गुणा। 8 से 24 में भाग करिए, जो भागफल आता है उसका गुणा हम इसके अंश में करेंगे। तो 8 से हम 24 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 8 तरीके 24 होता है, तो 3 बार गया। गुणा किसका होगा? इसके अंश का होगा, तो 7 का गुणा कर दीजिए। आगे माइनस है इसके, तो माइनस लगा दीजिए। अब इसमें जो काम हम यहाँ किए वही काम इस भिन्न से करेंगे। 6 से भाग करेंगे, 6 चौके 24, 4 बार जाएगा और इसके अंश का कर देंगे गुणा। ठीक है। अब लगाइए फिर बराबर का साइन। बटे में 24 या हर में 24 हो तो इसको ज्यों का त्यों लिखिए आप। आपने ज्यों का त्यों लिख दिया। अब 3 गुणे 7 है, 3 में गुणा करेंगे 7 का कितना आएगा? 3 7 21 हो गया। यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस लगाइए। 4 का गुणा 1 में करना है, 4 एकम 4। ठीक है। इसी तरह अब आगे बढ़िए, बराबर का साइन लगाइए। बटे में 24 है तो बटे में 24 ज्यों का त्यों लिख दीजिए। ठीक है। 21 में से 4 घटाइए, कितना बचेगा? 17 बचेगा। 17/24 हो जाएगा इसका उत्तर। चलिए इसी तरह हम लोग चौथा प्रश्न भी हल कर लेते हैं। चौथा प्रश्न है 4/9 - 2/5। 4/9 - 2/5, तो 9 और 5। अब हमें निकालना होगा इसका एलसीएम, जिससे हम हर को बराबर कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले 5 और 9 का हम निकालते हैं एलसीएम। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, दोनों विषम संख्या है तो 2 से कटेगी नहीं। तो इसके बाद 2 के बाद अगली संख्या 3 से कोई कटा, 9 कट जाएगा 3 से, तो 3 से काटिए। 5 को ज्यों का त्यों को उतारिए, जो नहीं कटेगा। 3 तरीके 9, फिर 3 से कट रहा है, 3 एकम 3। अब 5 केवल 5 से ही कटता है तो 5 से एक बार काट दीजिए, 5 एकम 5 और ये 1। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 गुणे 3 गुणे 5 बराबर 3 तरीके 9 5 45। 45 हो जाएगा इसका लॉसा या एलसीएम। तो बराबर का साइन लगा के सबसे पहले हर में आप 45 लिख दीजिए। इसके बाद इसको जाइए भूल। ये हमारा रफ कार्य है, हम इसको भूल जाइए। अब ये 45 हमारा हो गया।
अब 4/9 में जो इसका हर 9 है, 9 से इस 45 में हमें करना होगा भाग। तो 9 से भाग करें कितनी बचाएगा, 9 पचे 45। तो जो भागफल आएगा उसका इस अंश में होगा गुणा। तो 9 पचे 45 यानी 5 आपका आया है भागफल, इस अंश में हो जाएगा गुणा। तो इस अंश में आप कर दीजिए गुणा। माइनस का साइन है तो माइनस लिखिए। फिर आप क्या करिए, 2/5 में हर 5 है तो इस 5 से इस 45 में भाग करिए और जितनी बार जाए उसका गुणा इस अंश में कर दीजिए। तो 5 9 45 यानी 9 बार गया, 9 बार गया, इस अंश में अब गुणा होगा तो 2 बार कर दीजिए गुणा। फिर लगाइए बराबर का साइन, बटे में 45 या हर में 45 जो है उसको ज्यों करते हो आप उतार दीजिए। हो गया आपका। अब 5 गुणे 4 है तो 5 में 4 का गुणा करिए, 5 चौके 20, माइनस का है साइन तो माइनस लगाइए। अब यहाँ पे इसका गुणा करें, 9 में 2 का गुणा, 9 दूना 18, ये हो गया 9 दूना 18। अब फिर लगाइए बराबर का साइन, बटे में 45 है तो बटे में 45 ज्यों करते हो लिख दीजिए आप। ठीक है, बटे में 45 ज्यों करते हो लिखिए। अब 20 में से 18 घटाना है तो भैया 18 2 20 होता है, यानी 20 में से 18 घटाएंगे बचेगा 2। तो 2/45 आपका हो जाएगा उत्तर। ठीक है।